नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरित, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक विचार जो बदल दे आपकी ज़िंदगी बाय अनंत बघेल। हमने कल जाना था कि विश्वास की ताकत क्या है, उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। आज हम जानते हैं मनन चिंतन के बारे में। मनन चिंतन क्या है और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। देखियो, मनन चिंतन क्या है? मनन चिंतन है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी प्रॉब्लम पर, कुछ भी हो सकता है, वो उसके बारे में बिल्कुल गहराई से सोच विचार करना, एकदम अकेले बैठ के अपने दिमाग में उस थॉट को दौड़ाना और उसके रीजंस ढूंढना। क्यों हुआ था, कैसे नहीं हो सकता था, कैसे मैं इससे बच सकता था, कैसे मैं इसको और अच्छा कर सकता था। ये सारी चीज़ें आती हैं मनन चिंतन में। आपको अकेले बैठ करके सिर्फ इसके बारे में सोचना है। आपको तब तक सोचना है जब तक आपको एक ऐसा आंसर ना मिल जाए जिससे आपका मन, खुद का मन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और आप ऐसे आंसर को ढूंढ लोगे जब आप ये करते हो। इसमें वक्त भी लग सकता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी एक चीज़ का आंसर ढूंढने में आपको एक हफ्ता भी लग जाए, या 1 घंटे में भी हो जाए, या फिर 1 महीना भी लग जाए। तो इसकी हम समय सीमा नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आपके ध्यान करने के ऊपर होता है ये, आप कितने देर में इसका आंसर ढूंढ पाते हो। अब देखिए, हम बात करेंगे महापुरुषों की। मैंने ज़्यादा महापुरुषों के बारे में तो किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है, तो मैं वही बताऊंगा आपको। स्वामी विवेकानंद जी थे, वो क्या है, वो मनन चिंतन किया करते थे। भिक्षु बनने से पहले स्वामी विवेकानंद जी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि वो जीवन के सच को नहीं जानते थे। तो जो उनके गुरुदेव थे रामकृष्ण जी, वो उन्हें एक विशेष तरह की समाधि है वो लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि उसमें उनकी जान जा सकती थी। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा पता है? जब तक मैं उस समाधि में नहीं जाता हूँ, जब तक मैं इस जीवन के सच को नहीं जान लूँगा, मैं योगी बन के क्या करूँगा? मैं सही से योग का पालन ही नहीं कर पाऊंगा। तो जो रामकृष्ण जी थे, उन्होंने विवेकानंद जी को आज्ञा दी कि जाओ, तुम ये कर सकते हो। तो विवेकानंद जी उस समाधि में गए, और उस समाधि में जाकर के उन्होंने जाना कि मनुष्य का धरती के ऊपर जन्म क्यों हुआ है, उसका काम क्या है। इसी के बाद वो एक ऐसे भिक्षु बने जिनके जाने के बाद आज तक धरती पर कोई उनके जैसा भिक्षु पैदा नहीं हुआ। अपने विचारों का मंथन करो। जिस तरह से दही के मंथन से घी निकलता है, वैसे ही अपने विचारों के मंथन करने से एक श्रेष्ठ ज्ञान, अमृत की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा, बहुत से साधु संत होते हैं, बहुत ही अच्छी वाणी बोलते हैं, ऐसा लगता है उनके मुंह से अमृत टपक रहा है। अमृत क्यों टपक रहा है? क्योंकि उन्होंने इसी अमृत का पान किया है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो कल बोल नहीं पाते थे, वो आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। उनकी बातें सुनना हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी विचार का मंथन किया है, और उसके बाद जो उसमें से अमृत निकला है, उन्होंने उसी का पान किया है, जिसके कारण वो आज इतने अच्छे अच्छे भाषण दे पा रहे हैं। अब हम जानते हैं मनन चिंतन के फायदे। मनन चिंतन के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, जिस तरह से, ध्यान से सुनना आप, जिस तरह से एक दिन में बिगड़ जाने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा रहता है, वैसे ही जब हम विचारों का मंथन करते हैं तो उससे अमृत निकलता है। अब चलिए इसके फायदे हम जान लेते हैं। इनके क्या क्या फायदे हैं मनन चिंतन के फायदे? पहला, कमी को पहचान कर खत्म किया जा सकता है। दूसरा, आप शक्ति का उचित उपयोग कर पाएंगे। तीसरा, आप उचित और अनुचित का अंतर जान पाएंगे। चौथा, कठिन परिस्थिति में आप सही निर्णय ले सकेंगे। पांचवा, सबसे अच्छा भरोसेमंद मित्र आपको मिल जाता है। छठा, श्रेष्ठ ज्ञान का उदय होता है। और सातवां, समस्या का उचित समाधान आप कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर शाम को 4 बजे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता हूं, जिनसे मेरा और आपका विकास होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरित, और आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।